तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कार में बैठकर आखिर कहां जाने वाला हूं और यह कौन सी जगह है जहां दूसरी गाड़ियां भी नहीं हैं। जैसा कि मैं आपको इस एनिमेशन के जरिए दिखा रहा हूं, यह एक सुरंग 7 रेस कोर्स रोड से होते हुए सफदरजंग एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से उस सुरंग की शक्ल नजर आएगी, जिसकी लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर है। कुछ ही महीनों में यह सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब जो सुरंग हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में, उसी के जरिए गुजरेगा। सुरंग के जरिए 7 रेस कोर्स रोड से मोदी का काफिला निकलेगा, फिर कमाल अतातुर्क मार्ग से गुजरते हुए मोदी गोल्फ कोर्स पहुंचेंगे और फिर उनका काफिला सफदरजंग में बने हेलीकॉप्टर हैंगर तक पहुंचेगा। सफदरजंग से वो चाहे तो सीधे चार्टर्ड प्लेन से उड़ान भर सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। हम आपको उस सुरंग दिखाएंगे, उस सुरंग के बनाने के पीछे का मकसद क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए पहले आप। शपथ ग्रहण के 4 दिन बाद नरेंद्र मोदी गुजरात भवन से 7 रेसकोर्स रोड में शिफ्ट हुए तो एक अच्छी और अहम खबर उनका इंतजार कर रही थी। अगले 5 सालों तक 7 रेसकोर्स रोड से सत्ता चलाने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब हवाई सफर के लिए 7 RCR की सरहदों से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। मोदी अपने बंगले से निकलेंगे, BMW 7 सीरीज की अपनी खास कार में सवार होंगे और अपने काफिले के साथ एक सुरंग के जरिए सीधे सफदरजंग एयरपोर्ट तक पहुँच जाएंगे। लंबे अरसे से 7 रेस कोर्स को सफदरजंग एयरपोर्ट से सीधे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। CPWD 2010 से इस खास प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने में लगा है। अब इत्तेफाक कहें कि मोदी सत्ता में आए और ऐसी खबरें आ रही हैं कि 7 रेस कोर्स से सफदरजंग रोड को जोड़ने वाली सुरंग भी बनकर तैयार होने वाली है। जाहिर है आपकी जहन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो सुरंग कैसी होगी जिनसे PM मोदी का काफिला गुजरेगा। सवाल ये भी कि आखिर इस सुरंग को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम आपको उस खास सुरंग में ले चलते हैं जिससे एक ही काफिला गुजरेगा और वो काफिला देश के प्रधानमंत्री का होगा। खबरों के मुताबिक इस खास सुरंग का एंट्री पॉइंट 7 रेस कोर्स रोड के अहाते में ही होगा। प्रधानमंत्री एंट्री पॉइंट से सुरंग में दाखिल होंगे, कमाल अतातुर्क मार्ग से गुजरते हुए गोल्फ कोर्स पहुंचेंगे और फिर उनका काफिला सफदरजंग में बने हेलीकॉप्टर हैंगर तक पहुंचेगा। सफदरजंग से वो चाहे तो सीधे चार्टर्ड प्लेन से उड़ान भर सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाएंगे। कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद मोदी लोकप्रियता के गगनचुंबी ग्राफ पर खड़े हैं। इसमें भी दो राय नहीं कि मोदी की सुरक्षा को दहशतगर्दों से संगीन और गंभीर खतरा है। मोदी को जानने वाले जानते हैं कि मोदी दफ्तर में बैठकर काम करने वालों में नहीं है। गुजरात में जब तक वो CM रहे, रोजाना किसी न किसी जिले का दौरा करते रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर भी मोदी का ये वर्क स्टाइल जारी रहेगा और ऐसे में 7 रेसकोर्स रोड की ये सुरंग मोदी की सुरक्षा के लिहाज से अहम साबित होगी। प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो जिस सुरंग की चर्चा हम इस रिपोर्ट में कर रहे थे, उसी सुरंग में मैं आपको इस वक्त लेकर आ चुका हूं। प्रधानमंत्री के काफिले के लिए 7 RCR से सफदरजंग तक की सुरंग बनाए जाने से आम लोगों को भी दरअसल बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है, जो PM के काफिले के गुजरते समय ट्रैफिक में फंस जाते थे। अब मोदी का काफिला सुरंग के जरिए 7 RCR से निकलेगा और महज 3 मिनटों में सफदरजंग पहुंच जाएगा। करीब दर्जन भर कारों के लंबे काफिले, SPG कमांडो के बड़े लाव लश्कर और सुरक्षा के खतरों के बीच जब दिल्ली की सड़कों पर प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा तो एक बार फिर सड़कों पर आम लोगों की लंबी कतार दिखेगी। जिस इलाके से मोदी गुजरेंगे वहाँ ट्रैफिक कुछ यूं ही ठहर जाएगी। दफ्तर जाने की जल्दबाजी हो या फिर अस्पताल पहुँचने की लाचारी, मोदी का काफिला गुजरने तक आप हिल नहीं सकते। लेकिन 2 महीने बाद तस्वीरें बदल जाएंगी। मोदी 7 रेसकोर्स रोड से निकलेंगे और सुरंग के रास्ते दंदनाते हुए सीधे सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। आखिर कैसे एक सुरंग से दिल्ली वालों की परेशानियां कम होंगी, जरा वो भी देखिए। 7 RCR यानी प्रधानमंत्री आवास का ये वो पिछला गेट है जहां से प्रधानमंत्री का काफिला अक्सर कर निकलता है और जब वो काफिला निकलता है तो इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है जिससे परिंदा भी उनके काफिले में पर न मार सके।
सफदरजंग एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री को अगर इस रास्ते से निकलना होगा तो वे सामने वाला रास्ता अपनाएंगे, जो सीधे तौर पे सफदरजंग रोड कहलाती है ये रास्ता, और ये सफदरजंग टॉम होते हुए सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाएगा ये रास्ता। हम आपको उस रास्ते को दिखाने की कोशिश करेंगे। 3 किलोमीटर की लगभग की दूरी है और इसी रास्ते को, इस पूरी दूरी को कम करने के लिए 7 RCR के भीतर सीधे तौर पर सफदरजंग एयरपोर्ट तक जोड़ने के लिए एक टनल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी दूरी 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि 3 किलोमीटर का रास्ता कैसा है और यहाँ पर अगर रूट लगता है तो कितनी ट्रैफिक की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 7 रेसकोर्स रोड से पीएम का काफिला इसी रूट से आगे बढ़ता था। रास्ते में जहाँ भी रेड लाइट पड़ती, वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को अगले आधे घंटे तक सड़क पर इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। कैसे, इसकी भी एक बानगी देखिए। RCR यानी प्रधानमंत्री निवास से सफदरजंग एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए सफदरजंग रोड होते हुए अरविंदो मार्ग से गुजरना होता है। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं सफदरजंग टॉम के पास में खड़ा हुआ, मकबरे के पास में खड़ा हुआ और इस रास्ते तक गुजरने के लिए प्रधानमंत्री के काफिले को कम से कम 5 रेड लाइट क्रॉस करनी होती है। और जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है तो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, जिसके चलते आम पब्लिक को बहुत परेशानी होती है और कई बार तो ट्रैफिक में और उस रूट के चलते बड़े बड़े मंत्री और कई आपातकालीन गाड़ियां जो होती है जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, उनकी गाड़ियां फंस जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 7 RCR से सफदरजंग एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक खास सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये सीधा रास्ता जाता है एयरपोर्ट तक, सफदरजंग एयरपोर्ट तक, और अब ये रास्ते को अवॉइड किया जा सकेगा उस सुरंग के चलते। 7 RCR से सफदरजंग एयरपोर्ट तक बनने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का मकसद पीएम की सुरक्षा के साथ साथ VIP मूवमेंट के दौरान उन्हें भीड़ भाड़ से बचाना है। इस सुरंग का फायदा ये भी है कि VVIP मूवमेंट के दौरान इस रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं करना पड़ेगा। 7 RCR से सफदरजंग की दूरी 3 किलोमीटर है, लेकिन सुरंग के बनते ही ये दूरी आधी यानी करीब 1.5 किलोमीटर ही रह जाएगी। अगर पीएम का काफिला इस रूट से गुजरता है तो 10 से 15 मिनट का समय लगता है, लेकिन अगर पीएम सुरंग के रास्ते जाते हैं तो 1.5 किलोमीटर का सफर महज 2 से 3 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। सफदरजंग एयरपोर्ट की यह वही एयर स्ट्रिप है जिसका इस्तेमाल अक्सर कर VVIP फ्लाई करने के लिए करते हैं। अब इसी एयर स्ट्रिप तक प्रधानमंत्री निवास को एक टनल के जरिए जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर हैंगर की व्यवस्था की जा रही है, जिससे आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री को 7 RCR से सफदरजंग एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टर हैंगर तक पहुंचाया जा सके। टनल सीधे तौर पर यहाँ पर आकर रुकेगी, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री को उनके निवास से सफदरजंग एयरपोर्ट तक पहुंचाया जा सके, या फिर प्रधानमंत्री को आपातकालीन स्थिति में कहीं का भी दौरा करना है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। इस तरीके का एयर स्ट्रिप या इस तरीके के टनल का इस्तेमाल अब तक अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है। अक्सर अगर आपने हॉलीवुड की पिक्चरों में देखा होगा कि प्रेसिडेंट को बचाने के लिए आपातकालीन स्थिति में उनको निकालने के लिए टनल के जरिए ले जाया जाता है। अब उसी तरह की कुछ एक टनल बन रही है यहाँ पर, जो कि 7 RCR से सफदरजंग एयरपोर्ट को जोड़ेगी, जिससे चंद मिनटों में प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर हैंगर तक पहुँच सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक 7 रेसकोर्स रोड को सफदरजंग से जोड़ने की ये प्लानिंग वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में ही तैयार हो चुकी थी। तब ये महसूस किया गया था कि इमरजेंसी या अप्रत्याशित हालात में पीएम को 7 रेसकोर्स रोड से बाहर निकालने के लिए कोई सुरक्षित और गोपनीय रूट होना चाहिए। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में इस योजना पर तेजी से काम शुरू हुआ और मोदी की खुशकिस्मती कहिए कि उनके सत्ता में आते ही ये सुरंग तैयार होने वाली है। प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, News 24।